नए साल की सबसे बड़ी चुनौती होगी चीन को उसकी हद में रखना। 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन से गलवान में टकराव हुआ। भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त पलटवार किया। वहां एक के बाद एक बातचीत के कई दौर हो चुके हैं और इसी बीच 2022 में उसने तवांग में घुसपैठ की कोशिश कर दी। यहां से भारतीय सैनिकों ने उसे मार मार के खदेड़ भगाया। पर इस साल बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। 9 दिसंबर 2022 को चीन के सैनिक जब तवांग के यांगसे में दादागिरी दिखाने के लिए आए तो भारत के सैनिकों ने उन्हें मार मार कर बेहाल कर दिया। बेशुमार शर्मिंदगी के साथ चीनी सैनिकों को 62 और 22 का फर्क समझ में आ गया। लेकिन चीन को समझने वाले जानते हैं कि चुनौतियां यहां खत्म नहीं होती। जानकार कहते हैं चीन बातचीत भी करेगा और समझौते का उल्लंघन भी करता रहेगा। इस साल भारत को एक्स्ट्रा सतर्क रहना होगा। चीन जो बोलता है वो करता नहीं है। चीन के करनी के ऊपर हमने देखना है चीन करता क्या है जमीन के ऊपर। बातचीत चीन 1950 से करता आ रहा है। हमने देखते हैं चीन क्या कर रहा है। तो चीन बातचीत जरूर करता है लेकिन अपनी तैयारी भी साथ साथ करता है। हम लोगों ने थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि चीन बातचीत जरूर करे और बातचीत, चीन तो पड़ोसी है, पड़ोसी को तो हम बदली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है। और बातचीत करने से जरूर यह है मसला हल अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे इतना आसान नहीं लगता कि मसला हल हो जाएगा, चाहे 2023 हो या मुझे लगता है 2123 हो, ये मसला हल होने वाला नहीं है। सरकार के सामने चीन को लेकर पहली चुनौती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर करना और सैन्य ढांचों का तेजी से निर्माण करना। भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है और पूर्वोत्तर के इलाकों, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से सड़क, टनल, पुल बनाए जा रहे हैं। 2023 में कई सामरिक निर्माण को पूरा होना है। भारत को एक्सेलरेटर से पांव बिल्कुल नहीं हटाना। चैलेंजेस हमको हुए बिकॉज इस एटीट्यूड पे मशीनरी, मैन पावर दोनों सफर करते हैं। एफिशिएंसी एक आदमी की, एक मशीन की 50% है। हमको मैन पावर को रोटेट करना पड़ता है और आज टनलिंग की इंडस्ट्री में हमको कम्पीट करना पड़ रहा है अच्छी मैन पावर के लिए इंडस्ट्री से, जहाँ पे मेट्रो सिस्टम्स चल रहे हैं, सिटीज में काम हो रहा है। और उसी के कंपेयर में हमको यहाँ पे 13,000 फीट पे एक एयरपोर्ट से 10 घंटे दूर किसी को लाके काम करवाना पड़ रहा है। ये सब बहुत इंटेंजिबल है पर ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। भारत के सामने चुनौती चीन से व्यापार के संतुलन को बनाने की भी होगी, क्योंकि फिलहाल चीन बाजी मार रहा है। चाइना का बाजार बढ़ता है तो हिंदुस्तान की जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर बढ़ती है। डिपेंडेंस बढ़ने का मतलब क्या है? कल को चाइना के साथ रिलेशन खराब होते हैं तो वहां से जो गुड्स और रॉ मटेरियल आता है वो बंद हो सकता है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। चाइना का बाजार बढ़ता है और खासकर अगर चाइना का बाजार हिंदुस्तान में बढ़ता है तो उससे चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, मिलिटरीली स्ट्रांग होता है। वो हमारे लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। भारत चीन में उत्पादन कर रही कई कंपनियों को अपनी ओर लेकर आया है, पर अभी ये पर्याप्त नहीं। इस लिहाज से भी 2023 एक निर्णायक साल साबित हो सकता है।